अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमांडर मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बजट आ चुका है, बजट पेश हो गया और आप लोग देख रहे हैं कि बजट में सिवाय टैक्स की भरमार के और कुछ हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, दिख नहीं रहा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिखा कि अवाम को कहाँ रिलीफ मिल रहा है। जिस जगह पर देखो टैक्स बढ़ा दिया गया, जिस जगह पर देखो टैक्स बढ़ा दिया गया। भाई एक बुरी न्यूज़ ये है, गाड़ियों के टोकन टैक्स में तारीखी इजाफा हो गया 20 साल बाद, बकौल गवर्नमेंट के कि तारीखी इजाफा गाड़ियों के टोकन टैक्स में किया गया। और ये इजाफा 1000 सीसी से ऊपर कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियां जितनी बड़ी हैं उन पर टैक्स में इजाफा किया गया। हाल ही में आपने देखा था कि कुछ अरसा पहले जो है वो गाड़ियों के जो टोकन टैक्स बढ़ाए गए थे, 660 सीसी से लेके 990 सीसी तक की रजिस्ट्रेशन बड़ी सस्ती हुआ करती थी, लेकिन वो बढ़ाकर वो भी अब जो है वो 1 लाख प्लस पे चली गई है। लेकिन उसके अंदर फायदा आप लोगों को ये मिलता है, लाइफ टाइम टोकन पे हो जाता है, जो कोई उसकी मद आती है 45 से 55 हज़ार रुपया। लेकिन ये टैक्स का सुनकर जो है वो बेड़ा गर्क हो गया कि टोकन टैक्स में इजाफा कर दिया गया। और समझ मुझे ये नहीं आती कि ठीक है टैक्स लग रहे हैं, ये कौन से टैक्सेस है कि यार ये टोकन टैक्स बढ़ा दिया है, ये बढ़ा दिया। भाई पंजाब में गाड़ियों के टोकन टैक्स की शरह में 20 साल बाद इजाफा। और उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि कमर्शियल गाड़ियों और दूसरी गाड़ियों में इन्होंने वो 1000 सीसी से ऊपर जो है उसमें टैक्स बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने एक और बुरी खबर दी है, वो ये कि बगैर रजिस्ट्रेशन के अगर शोरूम वाला किसी गाहक को गाड़ी डिलीवर करता है, शोरूम वाले को भारी जुर्माना होगा और वो जुर्माने के साथ साथ हो सकता है उसको सजा भी मिले। कुछ हद तक अगर मैं देखूँ कुछ पॉइंट्स पे, तो गवर्नमेंट के इकदाम जो है वो अच्छे हैं। लेकिन इस तरह के इकदामात के एक बंदा बमुश्किल गाड़ी खरीद रहा है और फिर वो जो है वो टैक्स भी दे, टोकन टैक्स भी दे, गाड़ी खरीद रहा है, गाड़ी के वक्त विद होल्डिंग टैक्स भी दे, ऑन पे अगर गाड़ी ले रहा है वो ऑन भी दे। यार वो कितने को टैक्स दे, आप मुझे बताएं ना मैसेज सेक्शन में। क्या मेरी बात ये गलत है? क्या गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि वो एक ऐसा टैक्स फिक्स कर दें, जो बंदा अगर लेट्स सपोज मैं हूँ या आप है, गाड़ी खरीदने जाते हो तो एक ही वक्त में या वो रजिस्ट्रेशन के अंदर टैक्स पे करे या वो गाड़ी खरीदते वक्त टैक्स पे करे। ऐसा क्या है कि वो गाड़ी खरीदता है, गाड़ी खरीदने जाता है तो वो शुरू हो जाता है, शोरूम वाले को दिया टैक्स, ऑन पे खरीदे उसको दिया टैक्स, बुकिंग करवाई तो डीलरशिप को दिया टैक्स, रजिस्ट्रेशन पे गए तो पता नहीं कितने टैक्स, उसके बाद लेके घर आ गया तो चलाना है तो चलाना, फिर टैक्स और टैक्स। ओए होए, अल्लाह की बना। शोरूम वाले हजरात भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी इस चीज को फोकस कर लें कि आगे लचक थी, थोड़ी सख्ती भी हुई, अनरजिस्टर्ड गाड़ियों को ट्रैफिक वार्डन्स वाले बंद कर देते थे। लेकिन अब आप अगर अनरजिस्टर्ड गाड़ी बेचते हैं और डिलीवर करते हैं, वो अगर गाड़ी वार्डन्स ने, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस के सरबराहान है, अगर वो चेकिंग के दौरान पकड़ी जाती है, जाहिर बात है जिसने गाड़ी खरीदी है उसने आप ही का नाम लेना है, तो भाई आपको भारी जुर्माना हो सकता है, सजा भी हो सकती है। उससे बचने के लिए बेचने वाले दोस्त भी और खरीदने वाले दोस्त भी ये माइंड में रखें कि आपने 10 दिन बाद भी नंबर लगवाना है तो ऑन द स्पॉट नंबर लगवाएं, ताकि आपकी टेंशन जो है वो भी खत्म हो, शोरूम वाला भी बरी जुमा हो। और फिर इसमें आप लोग ये देखें कि बायोमेट्रिक का जो है वो भी बड़ा इशू आ जाता है। अनरजिस्टर्ड गाड़ियां लेके जाते हैं, आज कराएंगे कल कराएंगे, फिर कईयों को लालच ये होता है शायद महीने बाद कोई लचक आ जाए। मैं आप लोगों को ये बता दूं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में अब कुछ नहीं कह सकते कि जीना मुश्किल है, मरना भी मेरे ख्याल से मुश्किल ही हो चुका है। तो भाई मेरे, इन टैक्सों से बचने के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है हमें मजबूरन वो करना पड़ेगा। और हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि इस मुसीबतों से हमारी जान छूटे और मुल्क जो है वो ट्रैक पर चले। साथ ही साथ आप देखें तो प्रॉपर्टी पे उन्होंने टैक्स सेल पे भी और परचेजिंग पे भी कम किया है, अच्छी बात है। प्रॉपर्टी थोड़ा बढ़ेगी लेकिन उसके रेट भी कम होने चाहिए ताकि आम बंदा घर खरीद सके। आजकल जो हालात चल रहे हैं, घर खरीदना क्या, घर के लिए, आम बंदे के लिए वो शरिया सोचना ही मुश्किल हो गया हुआ है कि कहाँ पे वो जाए, कहाँ पे वो घर बनाए। तनख्वाहें थोड़ी हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बड़ी चीज़ें हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो उसके अंदर भी जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर से आपने शॉपिंग करनी है उसके अंदर आपको रिलीफ मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने के लिए टाइम थोड़ा होता है, वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग एतराज़ करते हैं। लेकिन जो लबुलबाब वो ये है कि भाई अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 20 साल बाद होशरबा इजाफा टोकन टैक्स में कर दिया है। 1000 सीसी से ऊपर कमर्शल
और प्राइवेट गाड़ियाँ, उन पे ये टैक्स लागू होंगे। क्या टैक्स आएँगे टोकन टैक्स, वो आपको मैं अभी, क्योंकि इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है तो फिर वो प्राइस निकल आती है कि अभी 1200 सीसी पे ये है, 1500 सीसी पे ये है, 2000 पे ये है। तो वो आपको मैं फिर डिटेल में स्क्रीन पे शो भी करूँगा और साथ आपको बताऊँगा भी। लेकिन आप दुआ में मुझे भी याद रखें, अपने मुल्क के लिए भी दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। अल्लाह आपको भी और मुझे भी, हम सबका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।